नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं कक्षा 8वीं इतिहास का पाठ नंबर 6 18वीं सदी का भारत के उड़ान के प्रश्न उत्तर। ये प्रश्न उत्तर इम्पोर्टेंट है। ना सिर्फ आपकी कंपटेंसीज को पूरा करते हैं बल्कि ये पेपर में भी आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मराठों के संघर्ष में राजा राम और उनके परिवार का योगदान का परिचय दें। राजा राम जो थे वो छत्रपति शिवाजी के द्वितीय पुत्र थे और 1689 से 1700 तक राजा राम ने जो है मराठों के शासक बने। दूसरा है, बंगाल की नवाबी में जिन शासकों ने योग शासन किया उनकी जानकारी दें। सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम। इसके अलावा आप नाम लिख सकते हो अलीवर्दी खां का। उसके बाद है, गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों के आंदोलन का लक्ष्य क्या था। गुरु गोबिंद सिंह जी की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगलों के खिलाफ आंदोलन किया, क्योंकि मुगलों ने सिखों को ख़त्म करने के लिए भरपूर प्रयास कर रखे थे। उसके बाद है, पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया, उसका क्या परिणाम हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई और मराठों की शक्ति को बहुत ज़्यादा हरास हुआ और उन्हें उत्तर भारत से पीछे हटना पड़ा। उसके बाद है, उत्तराधिकार से आप क्या समझते हैं। पेशवाओं के शासन में उत्तराधिकार व्यवस्था मजबूत हुई या कमज़ोर। पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को जब पुश्तैनी संपत्ति का अधिकार मिलता है तो उसे उत्तराधिकार कहा जाता है। और पेशवाओं के शासन में उत्तराधिकार व्यवस्था बेहद मजबूत हुई। उसके बाद है राजा राम, इसका है ताराबाई, ये इनकी पत्नी थी। फिर है महाराजा छत्रसाल, ये बुंदेलखंड से संबंधित। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में, बक्सर का युद्ध 1764 में और छत्रपति शाहू जी का देहांत 15 दिसंबर 1749 ईस्वी को हुआ। फिर है, मराठा भू राजस्व व्यवस्था में सरदेशमुखी और चौथ क्या था। सरदेशमुखी भू राजस्व था और चौथ भी एक वसूली की व्यवस्था थी। जो सरदेशमुखी था ये किसानों से लिया जाता था उनकी उपज का 10वां हिस्सा, जबकि चौथ जो है पड़ोसी राज्यों से उनकी रक्षा के लिए जो है चौथा हिस्सा उनकी आमदनी का लिया जाता था। उसके बाद है, यदि आपको पेशवा की उपाधि दी जाती तो आप शासन कुशलता का ध्यान किस प्रकार से रखते। देखिए, जो पेशवा है वो कौन है, मराठा राज्य में प्रधानमंत्री की उपाधि है। और अगर आपके पास पेशवा की उपाधि होती तो आपका प्रमुख कार्य होता राजा को सलाह देना और राजा के बाद जो है अगर राजा नहीं है उसकी अनुपस्थिति में उसके शासन का ध्यान रखना, राजपाट का ध्यान रखना। उसके बाद भारत के मानचित्र में ये सभी जो राज्य हैं वो ढूंढने का प्रयास करें। जैसे कि बहुत आसान है, ये हैदराबाद है तो हैदराबाद ढूंढ लेंगे आप आसानी से। उसके बाद है, जो भी लिखे गए हैं, लखनऊ यहाँ लिखा गया है तो लखनऊ आ जाएगा। इस प्रकार से जितने भी हैं आपको आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद है, अपने बड़े भाई बहन, माता पिता या पड़ोसी से पूछकर ज्ञात करें कि विदेशी कंपनियों ने आरंभ में बंगाल और तटीय क्षेत्रों को ही व्यापार के लिए क्यों चुना, क्योंकि ये समृद्ध प्रांत थे। दूसरा, यहाँ से व्यापार आसानी से किया जा सकता था। समुद्री जहाज़ों से जो विदेशी कंपनियाँ आ रही थी वो आसानी से अपने जहाज़ को यहाँ पर खड़ा सकती थी, एक बंदरगाह के रूप में भी ये नगर काम कर रहे थे। आशा है कि ये जो वीडियो हमारी चल रही है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। उसके बाद देखते हैं, रुहेलखंड कौन से राज्य में है, उत्तर प्रदेश में। जयपुर नगर की स्थापना सवाई जय सिंह ने की। राजा राम की मृत्यु 1700 में होती है, 1689 से उन्होंने शासन करना शुरू किया था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया, मीर जाफर को। उसके बाद है, पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को। बक्सर का युद्ध 1764 और यहाँ पर है हैदराबाद की संधि हुई थी 1724 में। ये हैदराबाद की संधि है 1724 में। इसी के साथ हमारी ये उड़ान का ये पुस्तक जो है यहीं पर कंप्लीट होती है, ये पाठ। जल्दी ही आपके साथ हम कार्य पुस्तिका की वीडियो में मिलेंगे। हमारा चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है, हमारे द्वारा वीडियोस बनाई पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।
गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।